हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो केमिस्ट्री में सभी डिफरेंसेस, मतलब केमिस्ट्री में शुरू के 5 चैप्टर में जितने भी अंतर आपको देखने को मिल रहे हैं वो सब हमने इस वीडियो में आपको कवर करके लिख के दिए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हमने सारे डिफरेंसेस यहाँ पर अच्छे तरह से लिखे हुए हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है अगर आप लोग देख लेते हो तो जितने भी अंतर हैं वो आप लोग के यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। तो आप लोग को भी पता होगा कि अंतर जरूर पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, चाहे 3 नंबर में चाहे 5 नंबर में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो को अपनी हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्या है, पहला हमसे पूछ रहा है यहाँ पर कि फ्रैंकल दोष तथा शॉर्टकी दोष। बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतर है दोस्तों, पहले ही चैप्टर का, इसलिए इसको सबसे पहले लिखा गया है। फ्रैंकल दोष देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे फ्रैंकल दोष, उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे शॉर्टकी दोष। ठीक है, तो फ्रैंकल दोष पहले यहाँ पर देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये फ्रैंकल, बाद में हम लोग देखेंगे शॉर्टकी दोष। तो पहला देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि इसमें इसमें आयन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय क्षेत्र में चले जाते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्रैंकल दोष अगर, तो इसमें क्या होता है कि इसमें आयन जो होते हैं वो अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय क्षेत्र में चले जाते हैं। ठीक है, और दूसरा इसमें शॉर्टकी दोष में क्या है कि इसमें आयन गायब हो जाते हैं। और फ्रैंकल दोष में फिर दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें धनायन का आकार ऋणायन से छोटा होता है, इसमें होगा धनायन तथा ऋणायन का आकार बराबर होता है। ठीक है, तीसरा है कि इसमें घनत्व में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, और इधर तीसरा आपको लिखना है कि इसमें घनत्व कम हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है कि इस दोष में एक रिक्ति बनी रहती है और इस दोष में दो रिक्ति बनती हैं। तो थोड़ा इसको हम लोग थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं क्या है। तो दोस्तों, जो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, सबसे बड़ा जो यहाँ पर पहला पॉइंट आपको यहाँ पर ये चीज़ ये दिख रहा है, तो इसका पहला पॉइंट देख लीजिए आप लोग। फॉर एग्जांपल, ये आपका एक आयन है। ठीक है, इसके अंदर मेरे क्या भरे पड़े हैं, ये सब मेरे अंदर आयन भरे पड़े हैं। इसके अंदर यहाँ भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर सब आयन भरे पड़े हैं। तो फ्रैंकल दोष में दोस्तों क्या होता है कि यहाँ से कोई आयन निकल के अंतरिक्ष में चला जाता है। ठीक है, तो देखिए ये जो स्पेस होता है इसका, ये स्पेस हमारा ये खाली हो जाता है। तो वही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें आयन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय क्षेत्र में चला जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, शॉर्टकी दोष में इसमें जैसे ये पॉइंट छोड़ के यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो अब ये पॉइंट मेरा यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर क्या हुआ देखिए, अपना स्थान से गायब हो गया ये। इसको हम लोग शॉर्टकी दोष कहते हैं। इन शॉर्ट ये था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले अंतर की तरफ। तो देखिए, पहला अंतर मेरा हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जल्दी से दूसरा अंतर देख लेते हैं। तो दूसरा अंतर मेरा किसके बीच में, यहाँ पर धात्विक चालक तथा वैद्युत अपघटनीय चालक के बीच में मेरा दूसरा अंतर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सबके हम ब्रैकेट कर देंगे, सबके अंदर एक ये ब्रैकेट हो गया वैद्युत अपघटनीय चालक। तो दोस्तों, पहले जो हम बात करने वाले हैं, पहले हम बात करने वाले हैं धात्विक चालक की। ठीक है, तो इसमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। मतलब इसमें जो करंट फ्लो होती है वो किसके फॉर्म में फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉनों के फॉर्म में फ्लो होती है। दूसरा देखिए, यहाँ पर देखेंगे हम लोग जब, तो इसमें धारा का प्रवाह किस में होता है, इसमें आयनों द्वारा होता है। तो जो मेन अंतर है यहाँ पर वो यह यहाँ पर होता है आयनों के द्वारा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। दूसरा अंतर देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। दूसरा अंतर है कि इसमें ताप बढ़ने पर चालकता घटती है। मतलब ताप बढ़ने पर चालकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसमें ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ जाएगी, मतलब अपोजिट होना है। ठीक है, फिर देख लेते हैं तीसरा पॉइंट हमारा क्या है कि इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है और इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। इसमें ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ नहीं होता है और इधर हो रहा है। चौथा पॉइंट दोस्तों आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर, यहाँ ठोस तथा द्रव दोनों अवस्थाओं में चालन का कार्य किया जाता है, लेकिन इसमें केवल द्रव अवस्था में ही चालन का कार्य किया जाता है। दोस्तों, ये 4 पॉइंट अगर आप लिख देते हो तो आपके इसमें 2 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अपना जल्दी से तीसरा अंतर। तीसरा अंतर देखिए दोस्तों क्या है। तीसरा अंतर मेरा है कि अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता। इसमें भी डिफरेंस बहुत बार पूछ लेता है, तो कैसे करना है देख लेते हैं हम लोग। पहले यहाँ पर पहला देखेंगे हम लोग कि यह एक प्रायोगिक मान है, ठीक, और यह एक सैद्धांतिक मान है। कोटि शून्य भिन्नात्मक तथा ऋणात्मक हो सकती है। इसमें क्या है कि ये कभी भी शून्य भिन्नात्मक तथा ऋणात्मक नहीं हो सकती। और यह वेग तथा अभिकारक की सांद्रता में संबंध बताती है। यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को बताती है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखिए क्या है मेरा कि यह अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले अणुओं की संख्या को दर्शाती है। इसमें क्या है कि यह अभिक्रिया में प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को दर्शाती है। तो दोस्तों, सबके 4 अंतर लिखे हैं हमने ताकि आप लोग को याद करने में आसानी हो। अगर आप इन 4 में से कोई 2 अंतर भी याद रख पाते हो तब भी आपके लिए इनफ होगा। ठीक है, तो मतलब ये है कि जितने भी अंतर आपको देखने को मिलेंगे चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 या 5 तक, ठीक है, तो वो अंतर यहाँ पर सारे आपको लिखे हुए मिल जाएंगे आसानी से। आपको इधर उधर कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। और दोस्तों, अगर आप और भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हो और नोट्स आपको चाहिए केमिस्ट्री के या फिजिक्स के, तो आप लोग वीडियो के लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है आपको, आप जाके वहाँ से आराम से देख सकते हैं। अब यहाँ पे चौथा अंतर भी दोस्तों हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। चौथा अंतर क्या है। चौथा अंतर मेरा किसके बीच में है, यहाँ पर भौतिक अधिशोषण
और रासायनिक अधिशोषण। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग क्या है कि इसमें अधिशोष तथा अधिशोषक के बीच दुर्बल बल कार्य करता है। ठीक है, मतलब जो दो पॉइंट होते हैं अधिशोष और अधिशोषक, इनके बीच बल तो लगता है, लेकिन कैसा बल लगता है? दुर्बल बल लगता है। ठीक है, मतलब कमज़ोर होता है, उसको अगर आप थोड़ा सा तोड़ना चाहें तो आराम से टूट सकता है। दूसरा पॉइंट इसमें देखिए क्या है कि इसमें अधिशोष तथा अधिशोषण के बीच प्रबल बल काम करते हैं। ठीक है, इसमें मतलब ताकतवर होता है बल, इसमें थोड़ा दुर्बल होता है। दूसरा पॉइंट देखिए फ्रेंड्स क्या है यहाँ पर कि ताप बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ता या घटता है। यहाँ पर हो जाएगा कि ताप बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ता है। तीसरा देखिए इसमें ऊष्मा का मान कम होता है, इसमें ऊष्मा का मान अधिक होता है। ठीक, मतलब ऊष्मा मतलब हीट, एक तरह से आप समझ सकते हो, हीट इसमें थोड़ी कम होती है और इसमें हीट का असर थोड़ा ज़्यादा होगा। फोर्थ देखिए संकीर्ण ऊर्जा कम होती है। ठीक, संकीर्ण ऊर्जा कम होती है, इसमें क्या है कि संकीर्ण ऊर्जा अधिक होती है। ठीक है, तो ये अंतर भी आप लोग का क्लियर हो। लेकिन दोस्तों इसमें देखिए एक शब्द हमको नया पता चल गया, संकीर्ण ऊर्जा। तो इसकी डिफिनेशन आप लोगों ने पढ़ रखी होगी, इसकी डिफिनेशन आप लोग अच्छे से पढ़ के रहिएगा। ये भी एग्जाम में पूछता है कि संकीर्ण ऊर्जा क्या है, इसका छोटा एक समीकरण होता है, वो भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मेरी मिल जाएगा। आप लोग बस चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर फिजिक्स के भी अगर आपको या केमिस्ट्री के किसी भी तरह के पूरे नोट्स चाहिए आपको, तो आप लोग जितना भी है हमने इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हो, नहीं तो आप एक बार चैनल पे विजिट करके आराम से इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कुछ भी आप लोग आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले अंतर की तरफ। तो दोस्तों देख लीजिए अगला अंतर मेरा क्या है। अगला अंतर हमारा है यहाँ पर ग्लूकोज के बीच में। ठीक है, मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में अगला अंतर देखने को आपको मिल रहा है। क्या है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। पहला पॉइंट देखिए इसमें क्या है मेरा कि इसमें अंगूर, मतलब इसमें इसे अंगूर की शर्करा कहा जाता है। ग्लूकोज जो होता है इसे अंगूर की शर्करा कहा जाता है। ग्लूकोज अगर आप लोगों को पता हो एक तरह से चीनी। ठीक, ग्लूकोज आपको मैंने सुना होगा, ग्लूकॉन डी जैसे हम लोग पीते हैं गर्मियों में, वही है। ठीक है, ग्लूकोज सूखा हुआ पाउडर, इसे अंगूर की शर्करा कहा जाता है, इसे फलों की शर्करा कहा जाता है। यह 6 सदस्यीय विलय है और यह 5 सदस्यीय विलय है। यह कम वसा का उत्पादन करता है, या अधिक वसा का उत्पादन करता है। वसा मतलब एक तरह से जो बोला जाता है इसको हम लोग चर्बी अगर बोलें एक तरह से, थोड़ा मतलब फैट, इंग्लिश में बोलें फैट है ना। तो ये कम वसा का उत्पादन करता है, आप पी लोगे तो इसमें एनर्जी मिल जाएगी, ना कि फैट नहीं बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन ये जो होता है ये फलों से बना हुआ होता है, इस तरह से इसमें वसा उत्पादन अधिक होता है। चौथा पॉइंट है कि यह शरीर के लिए प्रमुख ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, जैसा अभी हमने आपको इस पॉइंट में बताया कि ये क्या करता है, तुरंत एनर्जी देता है आपको। मतलब आप अगर गर्मी में, ठीक है, थोड़ा तबीयत आपकी थोड़ी लो है, डाउन है, तो आप तुरंत अगर ग्लूकॉन डी पी लेते हो तो आपको एनर्जी थोड़ी महसूस होती है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। फ्रक्टोज क्या है कि यह मस्तिष्क तथा मांसपेशियों के लिए उपयुक्त ऊर्जा का स्रोत नहीं है। यह क्या है कि यह मस्तिष्क तथा मांसपेशियों के लिए उपयुक्त ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पर फ्रक्टोज लिखा हुआ है कि फलों की शर्करा एक तरह से होती है ये। तो एक इसको जूस मत समझिएगा आप लोग, फलों की शर्करा मतलब जूस ना समझिएगा। फलों का जो होता है आपका एक तरह से विटामिन्स निकाल के जो बनता है उसको फ्रक्टोज यहाँ पे बोला जाता है। तो ये हमारे लिए थोड़ा हानिकारक होता है शरीर के लिए, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसीलिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर यहाँ पर क्लियर करा गया है। तो दोस्तों ये आखिरी अंतर था हमारा, जो आपके चैप्टर्स जितने हैं चैप्टर 1 से लेकर 4 तक, मेरे हिसाब से मेरे अनुभव के आधार पर इतने ही अंतर जो आपको बोर्ड एग्जाम में अगर आएंगे तो इसी में से आएंगे, बाकी कहीं से कोई भी अंतर आपको उठा के नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी और अच्छे से करिए जाके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही बढ़िया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।